Good morning, student. Now we go through the arithmetic progression exercise 5.3. This is the last exercise of this arithmetic progression. Now the sum in this whole exercise, first we go through the examples of this exercise. First of all, now in this exercise we have a sum. In previous exercise we have a terms of, we have to find the term. ठीक है, हर जब हम लिखते थे उसके बीच में कॉमास डालते थे, जैसे 4, 5, 6, एंड सो ऑन. बट इन दिस केस वी हैव टू पुट द साइन ऑफ प्लस. इन दिस के कॉमा को हट जाएगा और प्लस का निशान आएगा. तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी. अब मैं कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है. द सम ऑफ nth term of AP arithmetic progression, that is S n by 2 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, एक होगी, एक और भी है हमारे पास, S equals to n by 2 e first term plus last term. L stand for last term. So these two formulas we use for the sum of to find the nth term of sum. It's okay. We apply these formulas in our questions. You can better understand. Now, example number 11. क्या कहता है? Find the sum of first 22 term of AP 8, 3, minus 2. Now here is a 22nd first term. हमें n हमारे पास 22nd हो गया, तो a हमारे पास क्या हो गया 8. तो d क्या हो जाएगा 3 minus 8 which is equal to minus 5. और n हमें क्या दिया है 22 में, और मैंने फॉर्मूला क्या बताता है s n by 2 2a plus n minus 1 into d. हम ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे. s n क्या है 22 by 2 2a क्या हो गया 8 प्लस n 22 minus 1 d क्या हो गया minus 5. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो ये हमारा कट गया, 11 आ गया बेटा. तो ये हमारे पास 11 आ गया, ये 16 हो गया, ये हो गया प्लस 21 इंटू माइनस 5. 21 is into minus 5, it goes to minus 105. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा minus 89. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा minus 979. तो इसका आंसर होगा minus 979. Yes, the 12th example क्या कहता है? If the sum of the first 14 term of AP is 1050 and its first term is 10, find its 28th term. वो कहता है कि 14th term, n उसने 14 दे दिया हमें, ओके, एंड Sn sum of 14 terms क्या कहता है वो 1050. इज इट ओके? एंड a की वैल्यू दे दी उसने हमारे पास 10. तो Sn क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d. हमारे पास d नहीं है, पहले हम d निकाल लेते हैं. ठीक है ना, d तो हमारे पास दिया ही नहीं हुआ अभी. ठीक है ना, तो Sn आ गया 1050. n क्या हो हमारे पास 14 by 2 एंड हमारे पास 2a 20 हो गया, 10 इंटू 2 20 माइनस 1 9 आ जाएगा. 9 इंटू डी हमारे पास है नहीं, डी हम ऐसे ही लिख देते हैं. ये 7 आ गया जी. इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1050 बाय 7 कर दें इसको. ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 90. इज इट ओके? यस, ये n minus 1 है, n हमारे पास 14 है. ये मैं थोड़ी गलती कर गया था, यहाँ पे 13 आएगा.
यहाँ पे बेटा 13 आएगा। तो हाँ, इसको कटिंग किया तो 150 आ गया हमारे पास, 7 को नीचे ले गए तो 150 माइनस 20 हो जाएगा, विच इज 13A। ठीक है, 130 इक्वल्स टू आ गया 13A। ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 10। तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 डी सॉरी आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी, दिस इज डी आ गया। अब nth टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया ना nth टर्म का a n हो, तो ये लास्ट हमने एक्सरसाइज में किया, तो a 20 क्या आ जाएगा, a क्या है हमारे पास 10, n माइनस 1 20th है तो 19 हो जाएगा, d हमारे पास आया 10। ठीक है जी, तो ये क्या है 10 प्लस 190, तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। तो A20 क्या आ गया हमारे पास 200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वी गो फॉर 13th। नाउ वी गो फॉर द 13th क्वेश्चन। यस, 13th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP इन 24, 21 एंड 18 must be taken so that its sum is Sn कितना आ जाए 78। कितनी टर्म्स इसमें, how many terms of AP must be taken so their sum is 78। इस कितनी टर्म्स ली जाए उनका सम 78 आ जाए। तो यस, हमारे पास A क्या आ जाएगा 24 एंड D क्या आ जाएगा 21 माइनस 24 इज -3। ठीक है जी, एंड Sn मैंने लिखा 78 है, तो हमें क्या फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या है, n है हमारे पास 24 और Sn तो है हमारे पास 78 78 n तो हमने निकालना, सॉरी n/2 2a 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। n माइनस 1 हमारे पास है नहीं, तो -3 लिख देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 156 हो जाएगा। 156 आ गया जी, ये 48, रुको पहले इसको सॉल्व कर लें, प्लस n 3n आ गया, -3n आ जाएगा, माइनस में प्लस से 3 हो जाएगा। ये हमारे 156 इक्वल्स टू आ गया, n है हमारे पास, n है ये 48n, 48 प्लस 51n -3n स्क्वेयर आ गया। तो माइनस को इधर ले जाओ, -3n स्क्वेयर प्लस 51n माइनस 156 आ गया इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 कॉमन निकाल लें, तो -3 कॉमन निकालते हैं तो n स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17 -17n हो जाएगा, ये प्लस हमारे पास 52 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n स्क्वेयर इसको हम लिख देते हैं 17 है 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। इसमें n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 13 आ जाएगा, माइनस n कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेंगे इसमें, सॉरी n माइनस 13 आ जाएगा। तो n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो n की वैल्यू 13 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। यस, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, वो क्या था Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म बोली थी। यस, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। फाइंड द 14th एग्जांपल है, एग्जांपल 14 क्या कहता है, find the sum of first 1000 positive integers। let s क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1000, 1 2 3। इसमें a क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड लास्ट हम l जिसे डिनोट करते हैं या s n भी बोल सकते हैं, 1000 आ जाएगा। तो सम ऑफ 1000 टर्म्स क्या आ जाएगा n हमारे पास 1000 है, n हमारे पास 1000 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, लास्ट टर्म है तो वही हमारे पास 1000 भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1000 टर्म है, लास्ट में 1 प्लस 2 3 जा रहा है तो 1000 ही है, तो टर्म्स भी 1000 ही होंगी ना। ये 1000 लिख दिया हमने, बाय 2 लिख देंगे,
1 प्लस 1000, 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या गया 500 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं 500 इंटू 1001, इसको सॉल्व करते हैं 500500, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 14th का सेकेंड पार्ट, यस, ये आगे आपको फॉर्मूला भी यूज होगा। द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, यस, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक हुई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन ही हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। तो एस एन क्या होता है n/2, ए क्या हमारे पास 1, तो लास्ट टर्म भी n होगी, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ही बन गया बेटा n प्लस 1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, ये फॉर्मूला इन +1 में भी आप यूज करोगे, तो ये आगे यहाँ पे भी 10th में मेरे ख्याल यूज होता है। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर इज n प्लस 1/2। ये हम इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बेटा। यस, द 15th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, पहली 24 टर्म्स को n इसका मतलब 24 हो जाएगा, ऑफ टर्म whose nth टर्म, अच्छा nth टर्म उसने दी हुई है, an दिया हुआ हमारे पास 3 प्लस 2n, इसे हम टर्म्स निकाल लेंगे। ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 1, दिस इज 5, a2 निकालते हैं बेटा 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 7, एंड a3 निकालते हैं 3 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 9 हो गया। तो हमारे पास सीरीज बन गई 5, हमारे पास 5 7 9, आगे चलें तो 11 भी बन सकता है, इतनी जरूरत नहीं है। तो a हमारे पास 5 आ जाएगा, तो d हमारे 7 माइनस 2, तो 5 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो हाँ, n हमारे पास 24 है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो s 24 क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 24/2 एंड दिस इज 2 इंटू 5, सिंपल कैलकुलेशन, 24 माइनस 1 इंटू 2 कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 12 आ गया, और ये क्या आ गया 10, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस एंड 56, 12 इंटू 56 इक्वल्स टू आ जाएगा 672, तो हमारा आंसर आ जाएगा 672। इज इट ओके? यस, 16th वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट इन द थर्ड ईयर, तीसरे साल में 600 सेट बनाता है, एंड थर्ड ईयर एंड द 700 सेट इन द 7th ईयर, 700 7वें साल में बनाता है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, हम ये मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्मली प्रोडक्शन होती है बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड द प्रोडक्शन इन 7th ईयर। यस, अब वो कहता है, उसने देखो इसको समझने वाली बात है, थर्ड ईयर में A3 रख लेते हैं, A3 हमारे पास हो गया 600, एंड वो 7th ईयर में बताता है, एंड द सेट इज 7th ईयर, A7 बोलता है हमारे को 700, तो कहता है फर्स्ट ईयर का बताइए, फिर 10th का बताइए, एंड देन 7th ईयर का बताइए। तो वो कहता है प्रोडक्शन जो हमारे पास हो रही है यूनिफॉर्मली हो रही है, तो ए बी, इट में भी A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन हो गया, तो हमें A3 पर दिया हुआ, A2 हो गया एंड A3, तो यूनिफॉर्मली हो गया। फर्स्ट ईयर की तो A जो आएगा वो फर्स्ट ईयर का ही हो जाएगा ऑब्वियसली, तो अब ये एक यूनिफॉर्मली है तो ये AP बन गया। अब थर्ड ईयर का मैंने क्या बताया था, A प्लस n-1 इंटू डी, ये था AN, हमने AN यही किया था ना, तो A क्या हमारे पास, A हमें पता नहीं है अभी, N क्या है, थर्ड ईयर तक 2 हो जाएगा, D हम ऐसे लिख देंगे, तो कितनी प्रोडक्शन है 600 है। ऐसे ही बेटा 7th का लिख देंगे, A प्लस 6D इक्वल्स टू 700 आ गया, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह हम करते आ रहे हैं, इम्प्लाइज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, A कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा D माइनस का है तो -4D आ जाएगा, तो ये माइनस का है तो 100 आ जाएगा, तो D क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। D हमारे पास, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस में कैंसिल, तो D हमारे पास 25 आ जाएगा। अब D को A में पुट कीजिए, ये A में,
ए प्लस 25 इंटू 50 हो जाएगा, 50 इंटू 600, तो ये ए हमारे पास क्या आ जाएगा 600 माइनस 50, तो हमारे पास आ गया 550। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर की आ गई है हमारे, तो ए बेटा हमारे पास आ गया 550। तो ये फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन हो गई, ठीक है ना, पहले साल में उसने ये बनाए। अब वो कह रहा है कि 10th ईयर का बताओ। हाँ ऑब्वियसली हम ए10 फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके क्या था ए 550 हो जाएगा, तो पूरा लिखता हूँ, अगर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सिखाया था मैंने आपको। तो 10 क्या है, ए10 फाइंड आउट करना है, ए हमारे पास 550 आ गया, जो 10th है तो 9 हो जाएगा, 9 डी क्या है 25 है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 550 यस 9 इंटू 25 225 आ गया, 550 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 775। तो 10th ईयर में बेटा उसने 10th जो ईयर में 775 उसने बना लिए। अब वो कह रहा है कि 7th ईयर का फाइंड आउट करो। 7 ईयर का, 7 का कैसे, ऐसे 7 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। n क्या हो गया 7/2, 2a 2 इंटू 550 प्लस n माइनस 1 तो 7 6 आ गया। तो d क्या हमारे पास 25। बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5502 इंटू 110 आ गया, 6 150 आ गया। तो ये इसको टोटल करेंगे तो 4 ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 2250 आ जाएगा, 2 से कैंसिल 1125 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44। तो 7वें साल में 4375 टेलीविज़न सेट्स बनाएगा। आई थिंक ये इसके साथ ही हमारे ये बेटा एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 करते हैं। आई थिंक आपको मेरा ख्याल सारा समझ आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 987-266-2386, इसमें कॉल कर